बच्चों, सिक्स क्वेश्चन में आपको तीन सर्कल दिए हुए हैं। ये तीनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन तीनों सर्कल्स ने एक्सटर्नली एक दूसरे को टच किया है और इनके सेंटर्स को जॉइन करके आपने एक ट्राइंगल तैयार किया। उस ट्राइंगल को आपने नाम दिया यहाँ पे, सपोज इट इज़ ABC। इस ट्राइंगल के जो तीन साइड्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपको दी हुई है, डेट इज़ 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। अगर आप इस फर्स्ट सर्कल को कंसिडर करते हो, इसका जो रेडियस है सपोज स्मॉल ए है, तो इस तरफ स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए है। कैपिटल बी वाला जो सेंटर है इस सर्कल का, उसके रेडियस स्मॉल बी है दोनों, और यहाँ पर रेडियस को मैंने सी शो किया है। अगर आप AC लेंथ कंसीडर कर रहे हो, सपोज मैंने लेट कर लिया कि AB लेंथ 6 है, तो जो AB लेंथ है वहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल बी आ रहा है, तो स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी डेट इज 6 सेंटीमीटर। सेम हमने बाकी दो साइड्स जो है उनको लिख लिया। और पहले दो जो रिजल्ट्स हैं उनको आप माइनस करो। जो माइनस करोगे तो B और माइनस B कैंसिल होगा और यहाँ से आपको मिलेगा डेट इज़ A माइनस C। और राइट साइड पर 6 माइनस A डेट इज़ -2। और लास्ट वाले इक्वेशन से मिलेगा, उसको मैं थोड़ा इंटरचेंज किया, A प्लस C इज इक्वल टू 9। दोनों इक्वेशंस को प्लस करूँगा तो 2A 7 मिला, A मिला 3.5। इस A को आपने फर्स्ट इक्वेशन में फिल करना है, तो आप 6 में से जब 3.5 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। और अगर आप थर्ड इक्वेशन या सेकंड किसी को भी यूज़ कर सकते हो, सपोज आप सेकंड को यूज़ कर रहे हो, 8 में से 2.5 माइनस करोगे इट विल बी 5.5 सेंटीमीटर। तो ये तीन रेडियस आपने पता करने थे। सो दीज थ्री आर द फाइनल रेडियस, 3.5, 2.5 एंड 5.5 सेंटीमीटर। बच्चों, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने एक थ्योरम को स्टडी किया था कि आप एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट्स ड्रॉ करती हो तो उन दोनों का जो लेंथ होता है वो सेम होता है। सपोज़ एक P पॉइंट है, वहाँ से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं किसी सर्कल को, तो ज़ार सपोज PA एंड PB, तो इन दोनों का जो लेंथ आएगा वो आपस में सेम आएगा। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि आपको ABCD है जो क्वाड्रिलेटरल है, वो सर्कल को टच कर रहा है और क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सपोज कि P, Q, R और S पर टच कर रहा है। जब आप A पॉइंट कंसीडर करते हो तो वो एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, तो वो दो टेंजेंट्स हैं, डेट इज़ AP एंड AS। फिर आपने B पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, डेट इज़ BP एंड BQ। सेम CR एंड CQ, सेम DR एंड DS। आपने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, डेट इज़ AB प्लस CD। अब AB को आप लिख सकते हो डेट इज़ AP प्लस BB, और CD को आप लिख सकते हो डेट इज़ CR प्लस DR। अब आप जानते हो कि जो AP लेंथ है उस AP लेंथ का वैल्यू बराबर है AS के, तो AP की जगह AS आ गया। PB लेंथ की जगह आ जाएगा BQ, तो PP की जगह यहाँ पर मैंने BQ सब्सटीट्यूट किया है, और CR की जगह मैंने सब्सटीट्यूट किया डेट इज़ CQ, और सेम DR की जगह डेट इज़ DS। अब आप एक काम करो कि आपने अपोजिट साइड्स को इकट्ठा करना है, तो आप उन साइड्स को इकट्ठा करो जो आपको कंप्लीट साइड प्रोवाइड करेंगे। जैसे AS हो गया, उसके साथ में आपने DS वाली टर्म इकट्ठी करनी है और BQ और CQ को आपस में इकट्ठा करना है। अब आप नोटिस करो कि AS प्लस DS को अगर आप प्लस करते हो, जब आप A से S और D से S प्लस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, डेट इज़ AD। और BQ प्लस CQ से क्या मिलेगा, डेट इज़ BC। और यही आपने प्रूव करना था। सो दिस इज़ द बच्चों 8th क्वेश्चन में आपको ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है। पैरेललोग्राम का मतलब होता है जिसके अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है और अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल भी हैं। इस क्वेश्चन में अगर आपने पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करना है तो उसका मतलब है कि आपको चारों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। आप स्टार्ट कर सकते हो ट्वाइस ऑफ AB से। AB
को आप अगर ए बी प्लस ए बी लिखते हो ट्वाइस ऑफ ए बी को, तो ए बी तो एज इट इज़ आएगा, और ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, तो ए बी की जगह मैंने सी डी लिख दिया। आप देख सकते हो कि जो ए बी लेंथ है डेट इज़ ए क्यू प्लस बी क्यू, और सी डी लेंथ डेट इज़ डी एस प्लस सी एस। ए बी की जगह ए क्यू प्लस बी क्यू, और सी डी की जगह डेट इज़ सी एस प्लस डी एस। अब आप ये भी देख सकते हो कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पर अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, उनकी लेंथ सेम होती है। इसका मतलब कि ए क्यू और ए पी आपस में सेम है, सेम बी क्यू और बी आर सेम है, डी पी डी एस सेम है, और सी एस और सी आर भी आपस में सेम है। तो आप ए क्यू की जगह ए पी लिखोगे, बी क्यू की जगह बी आर, सी एस की जगह सी आर, और डी एस की जगह डेट इज़ डी पी। ए पी और डी पी इनको मैंने कलेक्ट किया है। कलेक्ट इसलिए किया है क्योंकि इनको एडिशन करके मुझे साइड मिल जाएगा, डेट इज़ ए डी। सेम बी आर और सी आर ऐड करके हमें बी सी मिलेगा। आपको ये पता है कि ए डी और बी सी आपस में सेम है, सो दिस इज़ ट्वाइस ऑफ ए डी। मैंने स्टार्ट किया था ट्वाइस ऑफ ए बी से, और मुझे ट्वाइस ऑफ ए डी मिला है। इसका मतलब ए बी इज़ इक्वल टू ए डी मैंने प्रूव किया है। और आपको ये भी पता है कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी है, और बी सी इज़ इक्वल टू ए डी है। और अगर ए बी इक्वल टू ए डी है, तो यहाँ से चारों साइड्स आपस में इक्वल आ रहे हैं। अगर चारों साइड्स इक्वल आ रहे हैं किसी पैरेललोग्राम में, और आपको किसी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है कि उसके अपोजिट साइड्स हमेशा एक दूसरे को पैरेलल होती हैं, देन ऑल द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। सो ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस। बच्चों, इस क्वेश्चन में भी ए पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से आप अगर दो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे तो ए पी और ए आर आपस में सेम आएगा। सेम बी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से बी पी और बी क्यू सेम आएगा। सी पॉइंट एक्सटर्नल है, वहाँ से सी क्यू और सी आर आपस में सेम आएगा। क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में सेम होती है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड से आप स्टार्ट करोगे, वहाँ पर हमें दिया हुआ ए पी बी क्यू सी आर। आपको पता है ए पी बराबर है ए आर के, बी क्यू बराबर है बी पी के, और सी आर बराबर है सी क्यू के। इसका अरेंजमेंट कर लो। बी पी जो आपने प्रूव करना है उसमें फर्स्ट लिखा हुआ है बी, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसको हम अरेंजमेंट कर लिया। डेट इज़ बी पी, देन सी क्यू एंड देन ए आर, डेट इज़ द राइट हैंड साइड। अगर आप पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल की बात करते हो, पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों साइड्स का सम करना है। तो आपने तीनों साइड्स का सम करना है, डेट इज़ ए पी बी सी एंड सी ए। आप ए बी को अगर स्प्लिट करते हो तो आप देख सकते हो कि ए पी प्लस पी बी के बराबर है। तो मैंने ए बी को यहाँ पर लिख दिया, डेट इज़ ए पी प्लस पी बी। इसी तरीके से बी सी को स्प्लिट किया और सी ए को भी स्प्लिट किया। वापस अरेंजमेंट किया मैंने, ए पी और बी क्यू एक तरफ किए, इकट्ठे किए, ए पी एंड बी क्यू। इसमें अरेंजमेंट, इसमें जो हमने प्रूव किया है पहले उसको मैंने यूज़ किया है। जैसे बी पी और बी क्यू आपस में सेम है, तो यहाँ पर पी बी था तो पी बी की जगह मैंने बी क्यू लिख दिया। अगले वाला बी क्यू एज इट इज़, सी क्यू की जगह सी आर, अगेन सी आर एज इट इज़, और ए आर की जगह ए पी। आप देख सकते हो कि ए पी यहाँ पर ट्वाइस हो गया, सो इट इज़ ट्वाइस ऑफ ए पी, ट्वाइस ऑफ बी क्यू, ट्वाइस ऑफ सी आर। सो पेरीमीटर इज़ ट्वाइस ऑफ सम ऑफ दी थ्री साइड्स। तो अगर आपने ए पी बी क्यू सी आर फाइंड करना है, डेट विल बी हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बच्चों, इस क्वेश्चन में ए बी और ए सी आपको इक्वल दिए हुए हैं। ए बी को आप लिख सकते हो ए पी प्लस पी बी, और ए सी को आप लिख सकते हो डेट इज़ ए आर प्लस ई आर। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ आपस में सेम होती है। सो ए पी इज़ इक्वल टू ए आर। तो आप ए पी और ए आर को कैंसिल करोगे तो आपको मिलेगा पी बी इज़ इक्वल टू सी आर।
जब आपको पी बी इज़ इक्वल टू सी आर मिल रहा है तो आपको ये भी पता है कि पी बी टेंजेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट बी, और एक्सटर्नल पॉइंट से दोनों टेंजेंट सेम लेंथ की होती है। सो पी बी इज़ इक्वल टू बी क्यू, और सेम सी आर इज़ इक्वल टू सी क्यू। तो पी बी की जगह आप बी क्यू लिख दोगे और सी आर की जगह आप सी क्यू लिख दोगे। यही हमने प्रूव करना था, बी क्यू इज़ इक्वल टू सी क्यू।